बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक पास्ट इंडेफिनेट है। तो पास्ट इंडेफिनेट के जितने भी जुमले हैं उनकी पहचान कैसे की जाती है और उन्हीं जुमलों को उर्दू से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये पहचानना लाजमी है कि पास्ट इंडेफिनेट के उर्दू के जुमलों के आखिर में क्या आता है। तो उनके आखिर में जब भी आप अलफ छोटी ये या फिर बड़ी ये देखें, जैसे खाया, चाय पी, क्रिकेट खेले। अब यहाँ पर खाया में देखें, यहाँ पर खाया के एंड में या आखिर में अलफ आया है, जबकि चाय पी इसके आखिर में देखें छोटी ये आया है, जबकि क्रिकेट खेले इसके आखिर में आप देखें तो बड़ी ये आया है। तो जब भी अलफ छोटी ये फिर बड़ी ये आए तो आप समझ लें कि ये पास्ट इंडेफिनेट के उर्दू का जुमला है। इसके अलावा इसमें हेल्पिंग वर्ब डेड इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वर्ब की सेकंड फॉर्म, आपको पता है वर्ब की 4 फॉर्में होती हैं, 4 नहीं बल्कि 4 से ज़्यादा 6 होती हैं, लेकिन मोस्टली जो इस्तेमाल होती हैं वो 4 होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक वर्ब को ले लूँ गो को, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी गो, सेकंड फॉर्म होगी वेंट और थर्ड फॉर्म होगी गोन। इसके अलावा फोर्थ फॉर्म अगर आप बनाना चाहें तो ये होगा गोइंग। तो इन चारों फार्मों में से आपको सेकंड फॉर्म वेंट को ही उठाना है। कट, इसकी तीनों फार्में एक जैसी हैं, कट कट कट, और चौथी फार्म आप बनाएंगे तो ये होगा कटिंग। इसके अलावा राइट, राइट की सेकंड फार्म होती है रोट, थर्ड फार्म होती है रिटन और फोर्थ फार्म होती है राइटिंग। तो यहाँ पर आप सेकंड फार्म रोट को उठाओगे। यहाँ पर एक और चीज़ भी आप लोगों को नोट करनी है कि पास्ट इंडेफिनेट के जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, जबकि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इनमें आप हेल्पिंग वर्ब डेड का इस्तेमाल करेंगे। और जब आप डेड का इस्तेमाल करेंगे तो डेड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। पास्ट इंडेफिनेट को बनाने का फार्मूला, सबसे पहले इस फार्मूला को देख लें। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की दूसरी हालत या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे हम स्कूल गए, अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है हम, तो हम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी। जाने को हम कहते हैं गो, तो गो की आपको पता है सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो आप कहोगे वी वेंट। अब ऑब्जेक्ट आपका है स्कूल, तो वेंट के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, वी वेंट टू स्कूल। वो आपस में लड़े, तो हो के लिए हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं दे। लड़ने को हम कहते हैं फाइट, तो फाइट ये बन जाएगा फोर्ट। एक दूसरे के साथ ईच अदर, तो आप कहोगे दे फॉट विद ईच अदर। तुमने शराब पी, अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट तुम हो तो तुम के लिए यू इस्तेमाल करते हैं। शराब पीने को ड्रिंक वाइन कहते हैं, जबकि आप यहाँ पर ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रिंक लगाएंगे, ड्रिंक वाइन। उसने नाश्ता किया, आपका सब्जेक्ट है उसने, तो उसके लिए आप ही का इस्तेमाल करते हैं। नाश्ता करने को टेक ब्रेकफास्ट, तो टेक की सेकंड फॉर्म होगी टुक, ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी जुमले मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए इनमें मैंने किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। अब नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नेगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव जितने भी सेंटेंसेस होंगे वहाँ पर आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फार्मूला, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपके पास सिर्फ डिड ही है, तो आपके सब्जेक्ट भले चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, शी, इट, कोई सिंगुलर या कोई प्लूरल नाउन कुछ भी हो सब्जेक्ट, तो आप उसके साथ डिड ही इस्तेमाल करोगे। उसके फ़ौरन बाद आप नॉट लगा दोगे। उसके बाद आपको वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि जैसे ही आप डेड लगा देते हो तो वर्ब की यहाँ पर आपने पहले सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की थी, तो वो सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे मैंने नात की वीडियो नहीं बनाई, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ आई। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है सिर्फ डिड ही है, तो आई के साथ बाकी जितने हैं उन सब के साथ डिड ही लगाओगे, आई डिड। उसके बाद आपको नॉट लगाना है। उसके बाद अब मेड होता है, बनाने की सेकंड फॉर्म होती है मेड, तो ये चेंज हो जाएगी मेक में। आई डिड नॉट मेक अ वीडियो ऑफ नॉट। इस तरह से आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। अकबर ने अपनी असल वीडियो अपलोड नहीं की, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है अकबर, तो अकबर के लिए आप अकबर इस्तेमाल करोगे। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है
डिड है तो डिड ही लगाओगे, उसके बाद आप नॉट लगाओगे। अपलोडेड सेकंड फॉर्म होती है तो वो चेंज हो जाएगी अपलोड में। अकबर डिड नॉट अपलोड हिज ओरिजिनल वीडियो। उस्ताद ने बच्चों को सज़ा नहीं दी। उस्ताद को कहते हैं टीचर। हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे डिड वही, उसके साथ अगर इनकार है तो नॉट लगा दोगे। सज़ा देने को कहते हैं पनिश। आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों को तो द स्टूडेंट। टीचर डिड नॉट पनिश द स्टूडेंट। हमी ने विक्ट नहीं ली। हमी डिड नॉट टेक अ विक्ट। इसी तरह से आप अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहें तो इसमें सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। आपके पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो सबसे पहले डिड को आप रखेंगे और डिड का जो डी है उसको आप कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको सवालिया निशान लाजमी लगा देना है। क्या तुमने गाड़ी चलाई? अब ये एक सवालिया जुमला है तो सबसे पहले आप डिड लगाओगे। डिड के बाद आपका सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए आप यू इस्तेमाल करते हो। चलाने को ड्राइव कहते हैं, ठीक है। गाड़ी को कार कहते हैं, तो आप कहोगे डिड यू ड्राइव अ कार, और उसके बाद आप सवालिया निशान लगा दोगे। क्या उन्होंने कपड़े ख़रीदे? अब आपका सब्जेक्ट है उन्होंने, तो उन्होंने के लिए दे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो आप उसको लगा लें डिड दे। अब ख़रीदने को कहते हैं बाय, तो फर्स्ट फॉर्म भी बाय, ठीक है। सेकंड फॉर्म होता है बॉट, थर्ड फॉर्म भी बॉट, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म बाय का इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्लोथ्स, डिड दे बाय क्लोथ्स, उसके बाद आपको सवालिया निशान लगा देना है। क्या तुमने मुझे पैसे दिए? डिड यू गिव मी मनी। क्या उसने गाना गाया? डिड ही सिंग अ सॉन्ग, और उसके बाद आपको सवालिया निशान लगा देना है। उसके बाद अगर बात करें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, ऐसे जुमले जिनमें सवाल भी हो और इनकार भी हो, तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को रखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपको नॉट लगा देना है, नॉट के फ़ौरन बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे ही लगाओगे उसके बाद सवालिया निशान लाजमी लगाना है, क्योंकि ये इनमें सवाल भी पाया जाता है और इनकार भी पाया जाता है। क्या उसने कपड़े नहीं धोए? तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब डिड लगाओगे। डिड के बाद कपड़े धोने का काम हमेशा गर्ल्स का होता है, तो डिड शी, उसके बाद आपने नॉट लगा दिया। धोने के कहते हैं वॉश, तो फर्स्ट फॉर्म वॉश है क्लोथ्स। डिड शी नॉट वॉश क्लोथ्स। क्या तुम अकबर से नहीं मिले? डिड यू नॉट मीट विद अकबर। क्या अकबर ने मैनेजर से बात नहीं की? डिड अकबर नॉट टॉक टू मैनेजर। इस तरह से आप नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव जुमले बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाजमी लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की मालूमाती वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इस तरह के वीडियोज़ आप तक हर वक्त पहुंचाता रहूं।